जय हिंद। आज इस क्लास में हम जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देखेंगे। देखिए एकदम आसान तरीके से देखेंगे, एक एक पॉइंट आपको याद कराएंगे। तो बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए मत करिए, बल्कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। मेरा पक्का वादा है ना कि आप इसको चुटकियों में रट कर जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर देखिए जयशंकर प्रसाद की रचना कैसे लिखेंगे। सबसे पहले कोई भी लेखक या कवि है, उसका जीवन परिचय लिखने से पहले सबसे पहले उनको सम्मानित किया जाता है। पहला स्टेप जानिएगा, सबसे पहले उनको सम्मानित किया जाता है। दूसरा, उनका जन्म कब हुआ। तीसरा, जन्म स्थान। चौथा चीज़, उनके पिता का नाम। पांचवा चीज़, उनकी माता का नाम, पिता क्या करते थे। देखिए जो कवि या लेखक है वो अपना हाई स्कूल का परीक्षा कहाँ पर दिए, इंटरमीडिएट की परीक्षा कहाँ पर दिए, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में क्या किए, कौन सी रचना का लेख किए जो इम्पोर्टेंट है, सब चीज़ इनका जीवन परिचय मतलब जो परिचय लिखा जाता है वो लाइन बाय क्रम वाइज लिखा जाता है। ये नहीं कि जन्म बाद में लिखे, मृत्यु बाद में लिखे, ऐसा नहीं होता है। ये भी जीवन परिचय लिखने का एक ट्रिक है। ठीक है, तो सबसे पहले इनका जीवन परिचय हम देख लेते हैं। देखिए कोई भी कवि या लेखक है, उनका जीवन परिचय लिखना है, सबसे पहले आपको जीवन परिचय हेडिंग डालना होगा। वहाँ पर ब्लैक कलम से जैसे यहाँ पर लिखा गया है और ऊपर उनका नाम। ठीक है, सेम टू सेम ऐसा ही लिखना है आपको। और देखिए जीवन परिचय हेडिंग डालकर सबसे पहले उनको सम्मानित करना है। ठीक है, तो सम्मानित कैसे करेंगे। हिंदी के महान कवि, आप कोई भी कवि का लिखते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं, हिंदी के महान कवि, सफल नाटककार, क्योंकि ये नाटककार हैं और उपन्यासकार भी हैं, बहुत सारी चीज़ ये लिखे भी हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे हिंदी के महान कवि, सफल नाटककार जयशंकर प्रसाद। देखिए इसको ब्लैक कलम से आपको लिखना है नाम। देखिए बात समझिए, हिंदी के महान कवि, सफल नाटककार जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, ये जानिएगा एक काशी है, काशी के प्रसिद्ध मतलब एक वैश्य परिवार है, वहाँ पर हुआ था। मतलब यहाँ पर वैश्य डाल लीजिएगा, वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर हुआ था, एक काशी जी है यहाँ उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर उनके एक वैश्य परिवार है, उनमें उनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। ये जान गए, ये पहला पॉइंट आप जान गए। देखिए इनका परिवार जो है सुघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। ये दूसरा पॉइंट याद करिएगा, जो इनका परिवार है सुघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। पहला चीज तो याद हो गया कि इनका जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ 1889 में, और दूसरा इनका जो परिवार सुघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। देखिए तीसरा कंडीशन में क्या लिखना है, इनके पिताजी देवी प्रसाद थे। देखिए तीसरा कंडीशन बताया कि इनके पिता क्या थे, देवी प्रसाद थे, स्वयं साहित्य प्रेमी थे, ये भी साहित्य में प्रेम लगाव रखते थे। तीसरा चीज याद हो गया कि नहीं, पहला तो इनका जन्म, दूसरा इनका जो परिवार है सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था, तीसरा देवी प्रसाद इनका पिता का नाम हो गया, और चौथा में देखिए प्रसाद जी मतलब जयशंकर प्रसाद जी के बारे में बात किया गया है। 9 वर्ष की आयु में एक कविता को वो लेख लिखे थे। जैसे 9 वर्ष के आयु में वो थे तो एक कविता लिखे थे जिसे उनके पिताजी जो पढ़े, उनके पिताजी पढ़े तो उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि तुम एक महान कवि बनोगे। तीसरा चीज़ आपको ये याद रखना है, जैसे जयशंकर प्रसाद जी जब छोटे थे, 9 वर्ष की आयु में थे तब, मतलब जब थे तो उनके एक मतलब रचना लेख लिखे थे, यहाँ पर एक कविता का रचना किए थे, जिसे पढ़कर उनके पिताजी ने उन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। ये जानिएगा यहाँ पर, ये एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, प्रसाद जी अपने माता पिता के साथ, देखिए याद रखिए जयशंकर प्रसाद के बारे में बात किया गया है, अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों पर यात्रा किया था इन्होंने। या एक ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो प्रसाद जी थे अपने माता पिता के साथ बहुत सारी जगह पर घूमे थे, या आप लिख सकते हैं ऐसे भी। और कुछ समय बाद इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, मतलब इनके जो माता पिता हैं तीर्थ स्थान घूम कर आते हैं, कुछ देर बाद इनकी मतलब दिनों बाद इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, तो इनकी शिक्षा दीक्षा में कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ही, कोई कमाने वाला नहीं होगा तो इनकी शिक्षा दीक्षा पर व्यवस्था पर बड़े भाई इनके देखे, इनके प्रभाव पड़ा, मतलब नहीं हो पाया। तो इनके बड़े भाई जो थे शंभुनाथ, याद रखिएगा इनके बड़े भाई शंभुनाथ ने इनको शिक्षा मतलब जो है शिक्षा हासिल करवाया, मतलब इनको पढ़ाया लिखाया। और प्रसाद जी जब 17 वर्ष के मतलब थे तब बड़े भाई शंभुनाथ की मृत्यु हो गई। 9 वर्ष के आयु में थे तो इनके माता पिता 9 वर्ष के थे तो घूमने गए अपने माता पिता के साथ। जब 12 वर्ष के हुए तो इनके माता पिता की मृत्यु हो गई, और तब इन जो भाई थे शंभुनाथ जी इनको पढ़ाया लिखाया। और लिखाने के बाद जब प्रसाद जी 17 वर्ष की आयु में हुए, 17 वर्ष की आयु में,
तो इनकी बड़े भाई शंभुनाथ जी की मृत्यु हो गई। देखिए ये 3-4 कंडीशन जो बता रहे कंडीशन है, आप कंडीशन को देखिए इमेज बनाएंगे तभी याद होगा, ऐसे नहीं याद होगा। इनके जो 3 शादियाँ इनकी हुई, इनके भाई ने इनको 3 शादी करवाई, बल्कि तीनों जो पत्नियां थी इनको असमय मृत्यु हो गई, मतलब बिना समय मृत्यु हो गई। इसी बीच ये छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। छोटे भाई थे, उनका नाम नहीं यहाँ पर बताया गया है, बल्कि इनके छोटे भाई भी थे, उनकी भी मृत्यु हो गई। ये अंदर ही अंदर टूट चुके थे। क्षय रोग के कारण इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया। और जिनकी रचना जो है कंकाल, ध्रुव स्वामिनी इत्यादि रचना नीचे से लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए बस नीचे कमेंट बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और आगे भी रचना चाहिए तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।